कैसे बेटा? मस्त, बहुत सुंदर बेटा, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। हैं, हम लोगों का प्रसन्नता के साथ कई सेशन हम लोग साथ में कर चुके हैं। अभी हम लोग कहाँ है बेटा? प्रश्नावली 5.3 के तीसरे सेशन में। ठीक है, पहला सेशन हमने किया है, कुछ क्वेश्चन किए, दूसरा सेशन किया, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कर लिया है। 12 से कंटिन्यू करेंगे। ये कौन सी प्रश्नावली बेटा? ये प्रश्नावली 5.3 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? n पदों का योग। क्या निकालते हैं बेटा? n पदों का योग है। n पदों का योग क्या होता है? यदि प्रथम पद, क्या बेटा? प्रथम पद a है, सार्वधातुक d है, तो n पदों का योग Sn होता है बेटा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बस इसी जानकारी के आधार पे हम लोग बेटा इस प्रश्नावली 5.3 को कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन दिख रहे हैं बेटा, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो वर्ड प्रॉब्लम होती है बेटा, जो तथ्यों पे आधारित प्रश्न होते हैं। क्या? जो तथ्यों पे आधारित प्रश्न होते हैं, या यूं कह लो जो स्थितियों पे आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डेली लाइफ में यूज होता है। उसको हम अप्लाइड मैथ्स भी बोलते हैं। जब आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे तो अप्लाइड मैथ्स के नाम से जाना जाता है ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है बेटा, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है। अब देखो, ये क्या बेटा, हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, 40 क्या बताता है? n को। नंबर्स कितने हैं बेटा? 40, जिनका हमको सम करना है, जिसको हमको योग करना है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अब देखो, यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस प्रश्न को वही बच्चा समझ सकता है जो समझता है कि धन पूर्णांक क्या है। धन पूर्णांक क्या है बेटा? धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक 1 से शुरू होते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। ऐसे बेटा ये सब क्या है? धन पूर्णांक। ठीक है, क्या है बेटा? प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। ऐसे 40 नहीं कह दिया, एक चीज और कह दी, जो 6 से विभाज्य है। अब बात समझना बेटा, तो 6 से विभाज्य जो पहला धन पूर्णांक है वो तो 6 होगा, 6 एकम 6, दूसरा होगा 6 दूनी 12। तो जो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक है वो क्या होंगे? 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा। तो जिस बच्चे में यह समझ होगी कि धन पूर्णांक जो है उनकी जो सूची बनेगी वो बनेगी 6, 12, 18, 24। ठीक है, वो कर सकता है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो पिछली जानकारियों के आधार पे भी होता है। आप डायरेक्ट टू 10th में आए नहीं। ठीक है, 10th से पहले आपने 9th किया, 8th किया, 7th किया, 6th किया, तो उन सब की भी जानकारी आपके पास होना चाहिए बेटा। बच्चे क्या करते हैं? 9th पास हो गए, बस काम खत्म। ठीक है, फिर झांक करके नहीं देखेंगे, किसी तरीके से किसी जुगाड़ से 9th पास करना है बेटा। वो कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं अपनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दिल से पढ़ेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे। जब हमारा कोई छोटा भाई बहन हमसे पूछे तो हम बता दें। बोर्ड पे कोई टीचर हमसे पूछे कोई क्वेश्चन तो हम बता लें। हम केवल रट करके एन के एन प्रकार है, हम प्रश्न को हल नहीं करेंगे, हम समझते हुए करेंगे, दिल की गहराइयों से करेंगे, हृदय की गहराइयों से करेंगे कि हमारे मन मस्तिष्क पे प्रश्न छा जाए बेटा। ठीक है, तो एन तो हमने 40 निकाल लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम समझते हुए लिखेंगे। 6 से विभाज्य, क्या लिखे बेटा? 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक होंगे। धन पूर्णांक होंगे, क्या होंगे? पहला धन पूर्णांक क्या होगा जो 6 से विभाज्य है? 6, 12, 18, ऐसे ऐसे 40 पदों तक। कितने पद हैं इसमें? 40।
तो n 40 दे रखा है। अब यहां से देखो बेटा a बराबर क्या हो जाएगा, a हमारा 6 हो जाएगा और d भी हमारा 12 ऋण 6 यानी 6 ही आ रहा है। चाहो तो एक लाइन लिख लो, 12 ऋण 6 यानी बराबर 6। तो अब आ गया क्या आ गया, a आ गया, d आ गया, n आ गया। फार्मूले में इन्हीं की जरूरत है। तो S40 बराबर S40 इक्वल टू 40 है ना बेटा, तो 40/2 क्यों बेटा, यही है ना, n/2 इन ब्रैकेट 2a, a की जगह पे हम 6 लिख लेंगे, 2 × 6 प्लस n-1, n है हमारा 40, 40 ऋण 1, n-1 इंटू d है हमारा 6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 40 पदों का योग आ जाएगा। कौन से पद, जो धन पूर्णांक है और 6 से विभाज्य हैं। ठीक बेटा, इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखते हैं, या S40 इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ बेटा 20 हो जाएगा, यहाँ 2 छाक 12 आ जाएगा और धन 40 में से एक चला जाएगा 39। क्या बेटा 39, 39 × 6। ठीक है, या S40 बराबर 20, 12, 6 9 54 की 4, हाथ है 5, 6 3 18, 5 23। सही है ना भैया, 6 9 39, 6 9 54 की 4, हाथ है 5, 6 3 18, 5 23, 6 9 54 की 4, हाथ है 5, 6 3 18, 5 23। ठीक है, चलो आंसर भी चेक कर लेना, ताकि आंसर चेक करते रहे आपको बेटा। ठीक है, ताकि यदि कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आपको पता चल जाए। ये कितना हो जाएगा, 2 4 6 और 3 1 4 और 2। ठीक है, तो S40 बराबर कितना हो जाएगा, क्या करें, 1 0 बढ़ा देते हैं ये वाला। ठीक है, और 2 से गुणा कर लें, 2 छाक 12 के 2, हाथ है 1, 2 चौको 8 1 9, 2 दूनी 4, 4920। ये उत्तर आना चाहिए बेटा। कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 12। वेरी गुड, 4920 आ गया, यही आपका उत्तर है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 भी है। क्यों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, हम लोग कर लेते हैं बेटा। कहता है 8 के क्या कहता है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 गुणजों का योग। अब गुणज क्या होंगे, तो हम लिखते हैं बेटा 8 के गुणज, 8 के गुणज क्या होते हैं, जो 8 की टेबल में आ जाए, जो 8 के पहाड़े में आ जाए। 8 के गुणज होंगे, क्या होंगे बेटा, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। क्यों बेटा, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 3 डार लगा देंगे। ऐसे 8 के गुणज होंगे। प्रथम 15 गुणज का योग, क्या लिखें, प्रथम 15 गुणजों के योग के लिए n हमारा 15 हो जाएगा, कि योग के लिए क्या होता, योग के लिए क्या हो जाएगा, n हमारा 15 हो जाएगा। n 15 हो गया। ठीक है, n 15 हो गया और a हमारा 8 है। वेरी गुड। और d हमारा 16 ऋण 8, ये भी 8 है। बहुत सुंदर। अब हम निकाल लेते हैं बेटा, S15 बराबर क्या हो जाएगा, S15 बराबर 15/2 n/2 इन ब्रैकेट क्या होता है 2a, 2 × 8 प्लस n-1 यानी 15 ऋण 1 इंटू d। d कितना है बेटा, d हमारा 8 है। वेरी गुड, आपने कर लिया, काफी कुछ कर लिया। ठीक है, या ये क्या है, समीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं तो या लिखते हैं, या 15/2, 2 8 16, धन 15 में से गया 14, 14 × 8
या अरे यार ये S15 तो लिखना ही लिखना है बेटा, S15 है, या S15 इक्वल टू 15/2, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 16 धन 14 8 120 नहीं 8 चौका 32 के 2 हाथ है 3 8 3 11 14 8 112 बेटा ना। यह S15 बराबर 15/2 और ब्रैकेट के अंदर 6 और 2 8 और 1 1 2 और 1 128 ना, और इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 छाक 12 64 आ जाएगा। या S15 बराबर 15 चौको 60 के 0 आता है 6, 15 छक्का 90 और 6 96 960, कितना आ गया बेटा 960 आना चाहिए। कौन सा कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं 15 ना, वेरी गुड, नहीं 13 कर रहे हैं 13 कर रहे हैं 960, वेरी गुड। तो ये इस तरीके से हमने क्या कर लिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 13 कर लिया, बहुत सुंदर बेटा। अब हमको क्या करना है 12 और 13, क्या हो रहा है बेटा ये 12 और 13 था, ये कितना था, चलो कोई बात नहीं, 13 है। क्यों जोश में होश नहीं खोना है, ये हो गया 12 और 13, ठीक है। अब हमको 14 करना है बेटा, तो कैसे करें, कर लेते हैं बेटा। कैसे करें, इसमें जो गिवन डेटाज हैं उनको हम नोट कर लेंगे, फिर हम फार्मूले का यूज करेंगे, बस इतनी सी बात है, कितनी सी बात है, छोटी सी बात है। क्या बात है कि n टर्म्स का सम है, n पदों का योग Sn इक्वल टू n/2 n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इतना तो आपको करना है बेटा, प्लस माइनस तो आपको याद रखना है बेटा। क्यों, क्योंकि अब यही प्लस माइनस ही आगे आप करोगे जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे। कहता है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो इसी की भाषा में हम लिख लेते हैं, क्या है बेटा 0, क्या लिखें 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, क्या बेटा विषम संख्याएं होंगी, इतना तो हम लोग निकाल ही लेंगे, विषम संख्याएं होंगी। अब बच्चा घबरा जाए देख करके, भैया ना इसमें ए दिया है ना एन दिया है ना डी दिया, हम करें कैसे, तो घबराना नहीं भैया। 0 और 50 के बीच में पहली विषम संख्या क्या होती 1, अगली है 3, अगली है 5, अगली है 7 और ऐसे बढ़ता जाएगा। 50 से जस्ट पहले जो संख्या है वो कितनी है 49। तो देखो ए तो यहां से पता चल गया, बी भी यहीं से पता चल जाएगा, 3 में से 1 गया 2 और एन हम यहां से निकाल लेंगे। उपरोक्त से ए बराबर 1, बी बराबर 2 और ए एन इक्वल टू 49। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से हम एन निकाल लेंगे। तो ए एन बराबर क्या होता है बेटा, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है बेटा। और ए एन 49 दे रखा है, तो 49 बराबर ए हमारा 1 है प्लस एन हमको निकालना है n-1 और डी हमारा 2 दे रखा है, बस। क्यों बेटा 1 इधर ले आओगे तो 49 ये +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और क्या बेटा इक्वल टू n-1 इंटू 2 है, चलो 2 बाद में ले आना, ठीक है। ये भी हो गया 48 और 2 इधर ले आओ तो 48/2 हो गया। फिर ये n-1 बचा, ये हो गया 24 और 1 इधर ले आओ तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 25, वेरी गुड। अब हमको
SN निकालने के लिए, S25 निकालने के लिए हम SN वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, n/2 मतलब 25/2 इन ब्रैकेट 2a, a की जगह पे है हमारा 1, 2a प्लस n-1, n है हमारा 25 -1 यानी 24 और d है हमारा 2। वेरी गुड, ये 2 हमने लिख लिया। तो S25 इक्वल टू कितना हो गया, ये 25/2 लिखा रहने देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 48। 48 को 2 से 48 को 2 ऐड करोगे तो 50 आएगा। 50 में 2 से डिवाइड कर दो तो 25 आ जाएगा। तो S25 इक्वल टू 625, शायद यही आंसर है हमारा। देख लो बेटा, वेरी गुड, 625। कितना आ गया, 625। बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पेनाल्टी वाली एक प्रॉब्लम आ गई, आप बड़े होकर के इंजीनियर बनेंगे, या अपना मकान बनवाएंगे, तब ऐसी परिस्थितियों का, ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। क्या क्या है सिचुएशन, देखो एक कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई जो है निर्माण कराने वाली कंपनी है, कोई निर्माण हो रहा है, उसमें यदि ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर देर से काम करके प्रोजेक्ट को फाइनल करता है, प्रोजेक्ट को फाइनल करने का समय होता है बेटा, समय का बड़ा महत्व होता है। यदि वो लापरवाही करता है, समय से प्रोजेक्ट नहीं देता है कंप्लीट करके, तो उसे पेनाल्टी पड़ती है। पेनाल्टी का, जुर्माने का प्रावधान इस तरीके से, क्या बेटा, यदि एक दिन लेट हुआ तो 200 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, पेनाल्टी देना पड़ेगा। 2 दिन लेट हुआ तो दूसरे दिन के लिए 250, ठीक है। 2 दिन लेट हुआ तो उसको कितना देना पड़ेगा, पहले दिन के लिए 200 रुपए और दूसरे दिन के लिए 250। 3 दिन लेट हुआ तो पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए। इस तरीके से जितने दिन लेट होगा उतना ये चीजें जुड़ती जाएंगी, हर दिन 50 रुपए बढ़ता जाएगा। ठेकेदार को 30 दिन का विलंब जुर्माना कितनी राशि देना पड़ेगा, देख लो बेटा। तो ये तो सीधे सीधे जो अंक हैं, अंक इसमें जो इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से, 200, 250, 300, ये सब क्या है, एक समांतर श्रेणी के पद हैं बेटा, टर्म्स हैं, किसके, एपी के। तो कैसे लिखे बेटा इसको, 15 कर रहे हैं हम लोग, क्या लिखे हैं, पहले दिन के लिए जुर्माना, थोड़ा सा स्टेटमेंट बना के लिखे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना बेटा। क्या लिखे, पहले दिन के लिए, दिन, जुर्माना एक कॉमन वर्ड है, कॉमन शब्द है, पहले लिख लो जुर्माना, ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। जुर्माना पहले दिन के लिए कितना बेटा, पहले दिन के लिए कितना है, 200 रुपए। दूसरे दिन के लिए देखो हम यहाँ डेडरेस लगा दिए, आप डेडरेस ना लगाना, ठीक है, आप पूरा लिखना। दूसरे दिन के लिए रुपए 250, तीसरे दिन के लिए रुपए 300, है ना बेटा। इसी तरीके से ये चीजें बढ़ती जा रही है। 3 बार लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 30 दिन के लिए पूछ रहा है, तो अब हम यहां लिख देंगे उपरोक्त स्थितियों में प्रस्तुत या शामिल जो अंक हैं वो एक समांतर श्रेणी के हैं। क्यों, यही है ना, समांतर श्रेणी के क्यों है बेटा, 300 में से 250 घटाएंगे 50 आएगा, 250 में से 200 घटाएंगे 50 आएगा। हर जो दिन है, पिछले दिन में जो जुर्माना लगा था उसमें +50 करके आया बेटा।
250 में 50 जोड़ दिया तो 300 आया, 300 में यदि हम 50 जोड़ देंगे तो चौथे दिन का आ जाएगा, चौथे दिन का जो आया उसमें 50 जोड़ देंगे तो 5वें दिन का आ जाएगा। तो क्या लिखें, देखिए स्पष्ट है कि उपरोक्त एक एपी के पद हैं, ठीक है, एपी के पद हैं जहां क्या बेटा, जहां ए बराबर कितना बेटा 200, पहला दिन के लिए जुर्माना जो 200 रुपए है वो फर्स्ट टर्म है, ये क्या बेटा ए है, जहां ए बराबर 200 और डी बराबर कितना है 50 और एन है 30 दिन के लिए निकालना है और एस एन निकालना, यही लिख दो बेटा, बस काम हो गया है। जो परीक्षक है वो प्रसन्न हो जाएगा, आपको पूरे मार्क्स देगा। क्या फार्मूला बेटा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एस एन क्या बेटा, एस एन यानी हमको n 30 है तो s 30 बराबर कितना हो जाएगा, s 30 बराबर 30/2 ब्रैकेट में 2a, a की जगह है हमारा 200 प्लस n है हमारा 30 तो 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 50। क्या गड़बड़ हो रहा है क्या, थोड़ा सा मिटा के इधर लिख लें, कितना बेटा 50, बस सॉल्व कर लो। या S30 इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 15, यहाँ कितना बचेगा 200 को 2 से गुणा करोगे 400 और ये 29 इंटू 50, ठीक है। या S30 बराबर 30 दिनों के जुर्माना का योग, सम ऑफ पेनाल्टी ऑफ 30 डेज, ठीक है ना। ये कितना है, ये 15 तो हम लिखेंगे ही, ये 400 अभी लिख लेते हैं, ये 50 से गुणा करना है तो हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, एक जीरो केवल बढ़ा देंगे, ठीक है। 5 9 45 के 5 हाथ 4 और 5 दूनी 10 4 14, 1450 और 400 तो 1850 हो गया। या S30 बराबर कितना बेटा 15 गुणे 1850, ठीक है। या S30 बराबर है 15 0 15 25 75 के 5 हाथ 7 15 8 120 और 7 127 के 7 हाथ 12 15 15 12 27 27,750 रुपए उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, है? तो ये हो गया, है? अतः थोड़ा सा स्टेटमेंट बना दे बेटा, अतः कुल जुर्माना रुपए 27,750 होगा। चेक कर लो बेटा, यही आना चाहिए बाबू, 27,750, 27,750, वेरी गुड। ये हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ठीक है। अब हम लोग 16 करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। 16 करेंगे। ये सब क्या है बेटा, ये तथ्यों पे आधारित हैं, स्थितियों पे आधारित हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी बोर्ड का तो हम लोग देख ही रहे हैं, हमारा लालच तो बोर्ड का है, हम नहीं कर सकते कि हम बोर्ड पे, बोर्ड हमारा टारगेट नहीं है, बोर्ड हमारा टारगेट है, लेकिन यदि ये हम बोर्ड के साथ हमने इसकी तैयारी की है और ठीक से यदि हम कर लें, अपने मन मस्तिष्क के पटल पे बिठा लें, हृदय से कर लें,
ठीक है, बोझा समझ के ना करें। तो बेटा ये आगे हमारे कंपटीशन में भी काम आएंगे। जब आप बड़े हो जाओगे, आप कंपटीशन में बैठोगे, चाहे जहां बैठोगे, चाहे बैंकिंग में बैठोगे, कहीं भी पढ़ोगे, कहीं भी बैठोगे, तो आपको एक मैथ्स का जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। और उस जनरल टेस्ट के लिए इन सब चीजों का नॉलेज, इन सभी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 16 क्या बेटा 16 कहता है किसी स्कूल में 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपए 700 राशि रखी गई। अब ध्यान देना बेटा, 700 रुपए ही बांटने, मतलब कि जितना भी बटेगा उन सब का योग, समझना बेटा, बात को पकड़ना, जितना भी राशि बटेगी उन सभी राशियों का योग 700 होना चाहिए। क्यों बेटा, क्यों, कितना होना चाहिए, 700 होना चाहिए। इसका मतलब ये कि सब जितनी भी राशियां हैं सबका योग 700 है। इसका मतलब SN 700 दे रखा है, SN 700 दे रखा है, सभी राशियों का योग। और कहता है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, देखो कम की बात कर दिया उन्होंने, है कम की बात तो हम लोग करते नहीं है, कम पे हम विश्वास नहीं करते, ज्यादा पे विश्वास करते, कोई बात नहीं। अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिक है बेटा, है पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, कम है, बात को पकड़ना, कम है। इसका मतलब जो डी है वो हमारा माइनस का 20 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसमें चीजें डायरेक्ट नहीं दी हैं, हलवा नहीं दे दिया कि ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया, ऐसा पूछ लिया। ये इनडायरेक्ट रूप में दिया तो है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में दिया है। और एन देखो 7 दे दिया, 7 नगद पुरस्कार। तो प्रश्नानुसार लिख सकते हो, यहां क्या लिखे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बेटा, 7 नगद पुरस्कार है ना बेटा। तो क्या लिखें, N = 7 और S7 = 700 एंड D = -2। क्यों, कहता कि भैया कम दे रहा है, कम है, पहले से कम है, तो पहले से कम है मतलब हमारा D जो है वो माइनस में है, बस। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछा बेटा, प्रत्येक पुरस्कार का मान, मतलब हमको A1 हमसे पूछ रहा है, A2 पूछ रहा है, A1 कह लो या A कह लो, A2 पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है, A4 पूछ रहा है, ऐसे ऐसे A7 तक पूछ रहा है। क्या पता है, हर पुरस्कार को अलग अलग बाइफरकेट कर दो, अलग अलग बता दो, तो भैया हम तो बता देंगे। क्यों, क्योंकि हमने AP पढ़ रखी है। AP क्या कहता है कि N दे रखा है, S7 दे रखा है, D दे रखा है, तो पहला पद हम निकाल सकते हैं बेटा। क्या फार्मूला देखो बेटा, SN = क्या बेटा, N/2 इन ब्रैकेट 2A + N-1 × D। ठीक है, देखो अब SN दे रखा है, SN की जगह पे मतलब 700 रुपए ही तो बांटने, तो सभी पुरस्कारों का योग कितना होगा, 700। तो हम यहाँ SN की जगह पे 700 लिख लेंगे। और N 7 दे रखा है, कहते 7 लोगों में ही बांटना है, तो पद 7 हो जाएंगे, 7/2। और पुरस्कार को हमको नहीं पता, तो हम ये 2A ही लिखा रहने देते हैं। और N की जगह पे 7 ऋण 1, और D की जगह पे बेटा सावधानी पूर्वक ब्रैकेट में -20 लिख लो। अच्छा, ब्रैकेट में हम क्यों लिखते हैं इसको, इसलिए लिखते हैं कि ये थोड़ा सा खतरनाक है बेटा, माइनस है, तो छोटे मोटे बच्चे हैं, बांध के नहीं रखोगे तो भाग जाएंगे, खेलने लगेंगे, अपना नुकसान करेंगे, हैं, हम लोगों के लिए भी सरदर्द करेंगे। इसलिए ये जो है नन्हा मुन्ना बच्चा है, क्यों बच्चा है, क्योंकि माइनस में है बेटा, माइनस में है, इसलिए हम उसको संभाल के रखेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में रखेंगे। तो यह क्या लिखें बेटा, या अब ये समीकरण बन गया, एक क्या बेटा, रैखिक समीकरण बन गया। क्यों, क्योंकि केवल यहाँ A इन्वॉल्व है। ये हो जाएगा 700/2 गुणे 2 कर देंगे अपान 7। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या बेटा, यहाँ बचेगा 2A और 7 में से गया 6,
गुणा ऋण 20, ठीक है। तो ये तो यहां कैंसिल कर लो बेटा, 200 हो जाएगा इधर, यह क्या हो जाएगा 200, ठीक है। और बराबर ये 2a ब्रैकेट को उठा दो, माइनस 6 दूनी 12, 120, ठीक है। यह 200 ऋण 120 आ जाएगा तो धन 120 हो जाएगा, बराबर 2a, ये हो जाएगा 320 बटे 2 बराबर a। तो a बराबर आ गया हमारा कितना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 0, 160। तो प्रथम पुरस्कार हो गया हमारा 160 है। तो प्रथम पुरस्कार क्या हो गया, प्रथम पुरस्कार कितना हो गया बेटा, 160। द्वितीय पुरस्कार कहता है कि 20 रुपए कम पहले से, तो 160 20 कम कह रहा था बेटा, ऋण 20 बराबर हो गया 140। तृतीय पुरस्कार सब बात लिखना पड़ेगा क्या, पूछ तो भैया सब रहा है। तृतीय पुरस्कार कितना हो जाएगा, 140 ऋण 20 यानी 120। चतुर्थ पुरस्कार 120 ऋण 20 बराबर 100, ठीक है। पंचम पुरस्कार या पांचवा, क्या लिखे, पांचवा पुरस्कार बराबर 100 ऋण 20 यानी 80। और छठा पुरस्कार कितना हो जाएगा, 80 ऋण 20 60। सातवां पुरस्कार 20 कम कर दो भैया, कह रहा था कि 20 कम है, 60 ऋण 20 बराबर 40। वेरी गुड, तो ये तो हमारे उत्तर आ गए। अच्छा, अब हम यदि उत्तर ना चेक करें और सीधे सीधे इसको जोड़ दें तो बेटा 700 यदि आ जाता है तो हमारा मतलब ये है कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन कराया है, हमने जो राय दी है, हमने जो कैलकुलेशन दिया है स्कूल वालों को कि भैया ऐसे कर लेना, हालांकि स्कूल में तो भाई मास्टर लोग हैं वो तो कर ही लेंगे, लेकिन हमने भी एक राय दी क्या कि प्रथम पुरस्कार 160 होगा, द्वितीय इतना होगा, तृतीय इतना होगा, चतुर्थ इतना होगा, पंचम इतना होगा और छठा पुरस्कार इतना होगा, सातवां अंतिम पुरस्कार इतना होगा। लेकिन इसको यदि हम आंसर से चेक करें तो आंसर से भी चेक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग परीक्षा हाल से बाहर बैठे हैं और हम इसको ऐसे भी सम कर लें तो 700 आना चाहिए बेटा, क्योंकि 700 को ही तुमको बांटना था। चेक कर लो बेटा, इस 0 को 0 से करोगे, 0 0 सब है ना बेटा, तो 0 आ जाएगा। फिर दहाई वाला अंक जोड़ लो, 4 6 10 8 18 18 2 20 20 4 24 24 6 30। वेरी गुड, दहाई का अंक आ गया 30 और हाथ आए 3, सैकड़ा का अंक 3 1 4 1 5 1 6 1 7। वेरी गुड, ये 700 आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने जो किया है क्वेश्चन नंबर 16 वो हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, सृजन आ रहा है वृक्षारोपण का, और वृक्षारोपण से संबंधित प्रश्न आ गया बेटा। एक बात बताएं बाबू, आप एक पौधा, बड़ा पौधा जरूर लगाना, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात हम कहना चाह रहे हैं, ये यहाँ का विषय तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा मन में आ गया है तो हम कह देते हैं। क्या है बेटा, कभी कभी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, और हमारे हिसाब से पेपर सेट नहीं होता है, या जिस डायरेक्शन में हम लेबर करते हैं, जितना हम लेबर करते हैं उतना हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं खूब मेहनत करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन जितनी अपेक्षित सफलता है वो नहीं मिल पाती। अच्छा, वो मिलती क्यों नहीं है कि कर्म तो अपने हाथ में है, लेकिन भाग्य भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। देखो, हम ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं कि कर्म नहीं करना है, ठीक है, कर्म खूब करना है, लेकिन यदि हम अपने
सुबह शाम मम्मी पापा के पास बैठे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका कहना मान रहे हैं, या प्रकृति में हम एक पौधा लगा करके उसको बड़ा कर रहे हैं, और प्रकृति को सौंप रहे हैं, तो उससे जो पुण्य मिलेगा, ठीक है, या मम्मी पापा की सेवा करने से जो पुण्य मिलेगा, जो बड़ों की आज्ञा का पालन करने से जो एक अच्छी फीलिंग आती है, उससे जो पुण्य मिलता है वो बहुत काम आता है। जब कभी आप फंसते हो तो वो ही चीज आपको आगे बढ़ा देती है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ना जरूरी नहीं है, केवल आप पौधे लगाओ, लेकिन आप पौधे भी लगाओ, आप सत्कर्म भी करो, तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करने जा रहे हैं। क्या कर रहा है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, जैसे कक्षा 1 का प्रत्येक अनुभाग 1 पेड़, ठीक है, कक्षा 12 का प्रत्येक अनुभाग 12 पेड़, और इसमें कुछ चीज हम शायद स्पेस कम होने की वजह से छोड़ दिए हैं। अनुभाग कितने हैं ये नहीं लिख पाए हम। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग कितने सेक्शन है ये नहीं लिख पाया। ये तो क्लियर हो गया कि कितने क्लास है बेटा, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक क्लास है, लेकिन इसमें 3 अनुभाग हैं। इसको थोड़ा सा हम रीड कर देते हैं। बुक हमारी इंग्लिश में है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। चैप्टर 5 का कौन सा क्वेश्चन है बेटा? फाइव 5.3 का 17 कहता है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड टू द स्कूल रिड्यूस टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने प्लानिंग की कि हमको प्लांटिंग करनी है, ट्रीज की, पौधों को लगाने हैं। ठीक है, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर्स ऑफ ट्रीज, जो नंबर्स ऑफ ट्री हैं, कितने पौधे लगाने हैं, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब जितने जो कक्षा होगी, जैसे कक्षा 1 के बच्चे हैं, सारे बच्चे मिलकर के एक सेक्शन के वाले एक पेड़ लगाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में जो हम लोग चेक करना चाह रहे थे वो ये दे रखा है, देयर आर 3 सेक्शन। हर कक्षा में 3 सेक्शन है बेटा। कितने सेक्शन है बेटा? 3। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को फिल करते हैं। पहले कक्षा का एक सेक्शन एक पौधा लगाएगा, मान लो 20 सेक्शन है वो भी एक लगाएगा, सी सेक्शन है वो भी एक लगाएगा, तो ए बी सी मिलाकर के 3 पौधे लगा देंगे। बात समझना बेटा। क्या लिखे? 17। खूब मन लगा के पढ़ना बेटा। ठीक है, ये आज का केवल बोर्ड के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आगे हम भविष्य के लिए भी पढ़ रहे हैं। भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हृदय से पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखे? प्रथम, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यदि लंबा स्टेटमेंट जाता है तो जाने देते हैं। ठीक है, प्रथम कक्षा की क्या बेटा? के तीनों अनुभाग, 3 है ना बेटा, तीनों सेक्शन, तीनों अनुभाग। अच्छा, इसको थोड़ा रिड्यूस करना होगा तो क्या लिखेंगे? कक्षा के तीनों अनुभाग मिलकर, एक कॉमन डाल देते ऊपर, कक्षा के तीनों अनुभाग मिलकर, प्रथम कक्षा के, थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं क्योंकि कॉपी में कैसे आप लिखोगे, हमारे पास तो बोर्ड है, हम लिख देंगे। क्या लिखे हैं? कक्षा के 17 है ना, कक्षा के क्लास के तीनों अनुभाग, मिलकर, ये बेटा जो हमें लिखे हैं ये कॉमन है, सबके लिए है। मिलकर प्रथम कक्षा, प्रथम क्यों प्रथम लिखे कि कक्षा 1 लिख लें, एक इन्वॉल्व हो जाएगा ना बेटा, तो थोड़ा सा एक गिनती में आ जाएगा। कक्षा 1 के
विद्यार्थी, विद्यार्थी लगाएंगे, कक्षा 1 है तो एक पौधा लगेगा, लेकिन 3 अनुभाग हैं तो एक अनुभाग 1, दूसरा अनुभाग 1, तीसरा अनुभाग 1, तो तीनों अनुभाग मिलकर के 1 धन 1 धन 1 यानी 3 लगा देंगे। तो कैसे लिखें बेटा, कक्षा 1 के विद्यार्थी लगाएंगे क्या बेटा 3 गुणा 1 बराबर 3 पौधे। क्वेश्चन को फील कर लो, मजा आ जाए। 3 पौधे, क्यों सही है ना बेटा। कक्षा 2 के विद्यार्थी लगाएंगे, कक्षा 2 में कक्षा 2 के एक सेक्शन लगाएगा 2 पौधा, दूसरा सेक्शन लगाएगा 2 पौधा, तीसरा सेक्शन भी लगाएगा 2 पौधा, तो कुल कितने हो जाएंगे 3 गुणा 2 यानी 6 पौधे हो जाएंगे। कक्षा 3 के विद्यार्थी लगाएंगे, हर सेक्शन 3 पौधा लगाएगा और 3 सेक्शन है तो 3 गुणा 3 यानी 9 पौधे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। कक्षा 4 के विद्यार्थी लगाएंगे 3 गुणा 4। तो हमारी ट्रिप याद रखना बेटा, कुछ ऐसा काम करते रहो ताकि आपका भाग्य भी प्रबल रहे। जहां कहीं आप फंसो वो पुण्य वो भाग्य आपको आगे बढ़ा दे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा 9 पौधे, 3 चौका 12 पौधे। और आप अभी बच्चे हो, आपको ज्यादा समझ है नहीं, आप केवल अपने मम्मी पापा का कहना मान लो, उनके हिसाब से चल लो, यही बहुत बड़ा पुण्य है। ठीक है, हम जानते हैं आप अपने दोस्तों पे ज्यादा विश्वास करते हो, ठीक है, दोस्तों पे विश्वास करना भी चाहिए, लेकिन अभी आपकी उम्र नाजुक है, आपकी उतनी समझ नहीं है, इसलिए 100% आपको अपने मम्मी पापा पे फेस करना है। ठीक है, ये तो हम ज्यादा लिख गए, इतना नहीं लिखना है, बस डैश डैश कर देना है, 3 डैश लगा दिया। ठीक है, और लिख दिया। ठीक है, कक्षा 12 क्या बेटा, कक्षा 12 के विद्यार्थी लगाएंगे 3 गुणे 12 यानी 36 पौधे। आप देखो बेटा, ये क्या बन गया, जो ये अंक हैं कौन कौन से, 3, 6, 9, 12, 15, 36, ये सब क्या है, एक समांतर श्रेणी के पद हैं। बात समझ रहे हो, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ये 36 है, ये समांतर श्रेणी के पद हैं। तो हम क्या लिखें, स्पष्ट है, क्या लिखें बेटा, स्पष्ट है कि उपरोक्त तथ्यों में प्रयुक्त अंकों की सूची लिख लो बेटा, 3, 6, 9, 12, 9 तक ही लिख देना चाहिए, हम ज्यादा लिख गए आपसे बात करते करते, कोई बात नहीं। ये जो है लास्ट में 36 एक एपी के पद हैं, बहुत सुंदर बेटा, एक एपी के पद हैं। ठीक है, अच्छा हम बात करते करते हम आगे लिख गए, लेकिन आप यही छोड़ देना बेटा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये चीज आप ना लिखना, 4 और 5। ठीक है, लिखने को लिख सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता, स्पेस भी गिरेगा, हम क्यों लिखेंगे। फिर ये इसके बाद 3 के बाद सीधे सीधे हम 3 ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिसमें डॉट डॉट डाल देंगे। ठीक है, फिर कक्षा 12 का लिख देंगे 3 गुणे 12, एक पैटर्न बन गया, ये लिख दिया। अब देखो क्या हो गया बेटा, तो ए हमारा 3 हो गया और डी कितना हो गया 6 - 3 और एन हमारा 12 है। एन कितना है 12, कक्षा 12 1 से शुरू किया था तो 12 पद हो गए। ठीक है, और अंतिम पद 36 से तो निकाल लेंगे, क्यों तो क्या हो गया बेटा, कहां से करें, इसी को रफ कर दें,
ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेज हमने नहीं किया ठीक से, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट लिखना भी जरूरी था, ठीक से लिखना था, है, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। तो अब क्या करें, अब a बराबर 3, d बराबर कितना बेटा, 6 में से 3 जाएगा 3, और n है कितने कक्षाएं हैं, 12। ठीक है, तो निकालो, s 12 निकालना है हमको। क्या रहा है, इस स्कूल में लगाए गए पेड़ों की संख्या बतानी है, तो बता देते हैं बेटा। s 12 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 12/2, ब्रैकेट के अंदर 2a, 2 into 3, 2a प्लस n-1। आप बड़े हो जाना बेटा, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, या जब थोड़ा सा फ्री हो जाना है, तो एक बड़ा पौधा जरूर लगाना। ठीक है, पीपल है, बरगद है, नीम है, इसमें से एक पौधा जरूर लगाना बेटा। देखना फिर कैसी अच्छा फीलिंग आती, कितना अच्छा वाइब्स आता है आपके जो अंदर से, कितना अच्छा फील होगा। अच्छा, जैसे भूख लगती है, ठीक है, ये विषय हमारा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज निकल रहा है। जब भूख लगती है तो हम कुछ खा लेते हैं, तो बड़ा संतृप्ति होती है, इस शरीर को संतृप्त होता है। लेकिन यदि हमसे कुछ अच्छा कर्म हो जाता है तो हमारी आत्मा आनंदित हो जाती है, हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, हमारी चेतना, वो प्राण जिससे हम बोल रहे हैं वो आनंदित हो जाती है। तो कभी कभी हमको अपनी आत्मा के लिए भी कुछ काम करना चाहिए बेटा। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिख रहे थे बेटा, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1। n कितना है हमारा, 12 है, 12 - 1 इंटू डी कितना है, डी हमारा 3 है। तो ये हो जाएगा यार s 12 बराबर 12/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12 में से 1 चला जाएगा 11 गुणे 3 हो जाएगा 6। ये s 12 बराबर कितना हो जाएगा, 2 छाक 12, ये 6 हो गया। ये हो जाएगा 11 3 33, 33 6 39, गुणा कर लोगे, या s 12 बराबर 6 9 54 के 4 हाथ है 5, 6 3 18, 5 23, 234 पौधे। अच्छा लग गया, वेरी गुड यार, बच्चों ने तो बहुत अच्छा काम किया। आप भी एक पौधा जरूर लगाना बेटा। ठीक है, 234 कितना बेटा, 234 कहाँ है, 234। हम लोग कौन सा कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। वेरी गुड, 234 आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग ने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 और 20 में फिगर का रेफरेंस लेना था। फिगर स्पेस कम होने की वजह से हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर पाए हैं। आप सबके हाथ में बुक है, वहां से आप फिगर का रेफरेंस ले लो बेटा। ठीक है, एक फिगर दे रखा है बेटा, फिगर दे रखा है, आप सब लोग अपनी बुक देख लो बेटा। 5.3 देखो बेटा, एक स्पाइरल बना हुआ बेटा, एक लाइन है। ठीक है, ये L1 एक सेमी सर्कमफ्रेंस है, अर्धवृत्त है L1, और नीचे जो L2 है ये भी बेटा एक अर्धवृत्त है, और जो L3 है वे भी बेटा एक अर्धवृत्त है। क्लियर हो रहा है ना बेटा? ठीक है, और फिर L4 भी एक अर्धवृत्त है। ये सब अर्धवृत्त हैं क्या, L1 है, L2 है, L3 है और L4। फिर क्या कहता है कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींचकर के एक स्पाइरल बनाया गया है, एक सर्पिल बनाया गया है। बात को समझना बेटा, जो पहला हमारा क्या बोलते हैं अर्धवृत्त है, देखना बेटा, अपने बुक में भी देख सकते हो, और यहां दिख जाए तो बेटा यहां देखो बेटा, क्या है जो L1 है,
ये क्या है, एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। जो L2 है इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये बदल कैसे गया, क्योंकि केंद्र कभी ए पे रखा गया, ए पे रखा गया तो L1 आया, अब बी बढ़ा दिया तो हमारी जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है वो बढ़ गई है। ठीक है, इसको ये रेडियस ले लिया कितना, 1 सेंटीमीटर। फिर यहां आ गया, फिर हम ए पे आ गए तो 1.5 हो गया। फिर ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो है हमारी त्रिज्याएं क्या है, दे भी रखा है। त्रिज्याएं हमारी है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और कितने स्पाइरल बनाए गए, 13। L1 से लेकर के L2 तक, L3, L4, L13 तक बनाए गए। ठीक है, कहता है कि इन 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने स्पाइरल की कुल लंबाई। तो प्रश्न क्लियर हो गया ना बेटा। L1 क्या है, L1 क्या है, अर्धवृत्त। L1 क्या है, अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त में जो परिधि होगी, पूरे वृत्त की परिधि होती है बेटा 2 पाई आर। क्यों, 2 पाई आर होती है ना, और अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी पाई आर। अब पहले L1 के लिए हमको दे रखा है, R हमारा दे रखा है कितना, 0.5। तो ऐसे हम लिख लेंगे, क्या लिख रहे हैं, सर्पिल में क्या लिखें, सर्पिल में L1 की लंबाई होगी, क्या लिखें, कौन सा करें हम लोग, 18। सर्पिल में 18 करें ना बेटा। बात को समझना बेटा, कहीं दिक्कत होगी तो जरूर बताना। ठीक है, अभी नहीं बता पा रहे हो कोई बात नहीं, आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, कि ये चीज क्लियर हो पा रही कि नहीं हो पा रही। एक ये तो सीधे सीधे दे रखा है, फिगर में ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या दे रखा है कि L1 की त्रिज्या ये है, L2 की त्रिज्या ये है, L3 की ये है। ऐसे 13 सर्पिल बनाए गए हैं, मतलब L13 तक है बेटा। ये कितना है, L13 तक, मतलब N हो जाएगा हमारा 13। उन सब की लंबाई पता करनी है, तो हम क्रम से देखते हैं कि क्या बनता है। तो क्या लिखें, प्रश्नानुसार, प्रश्न को जरूर शामिल कर लो, यहां लिख लो, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार L1 बराबर क्या है, क्या होता है बेटा, पाई आर होता है ना, पूरा तो 2 पाई आर होता है, पाई इंटू आर बराबर पाई इंटू 0.5। और 0.5 बाहर बाद में अच्छा नहीं लगता, तो इसको पहले लिख लो। तो 0.5 पाई। L2 बराबर पाई, पाई आर लिखना जरूरी नहीं था ना बार बार, पाई इंटू कितना बेटा, 1.0। दूसरी त्रिज्या है 1.0 पाई, 1.0 हो जाएगा 1.0 पाई। L3 कितना हो जाएगा हमारा बेटा, पाई इंटू 1.5। ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, सब सेंटीमीटर में, 1.5 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही है बेटा सब। L13 तक है, कितने टर्म है बेटा, 13 टर्म है। तो क्या लिखें, वही बता देते हैं कि ये उपरोक्त में प्रयुक्त अंकों की सूची क्या है बेटा, एक समांतर श्रेणी के पद हैं। क्या लिखें, स्पष्ट है कि नहीं बेटा, 0.5 का वेरिएशन हो रहा है, इसमें 0.5 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 0.5 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 0.5 जोड़ दोगे तो L4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखें, उपरोक्त, उपरोक्त ये अंक ही है बेटा, 0.5 पाई, 1 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, उपरोक्त में प्रयुक्त, प्रयुक्त अंकों, छोटा अंकों की सूची एक एपी है। क्या बेटा, एक एपी है, जिसमें क्या बेटा, जिसमें प्रथम पद,
ए, प्रथम पद L1 लिख लो, L1 बराबर कितना है बेटा 0.5 पाई, ठीक है। डी बराबर डी कितना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो डी भी हमारा 0.5 पाई ही आएगा। क्यों 0.5 पाई बढ़ रहा है, 0.5 में पाई में यदि हम 0.5 पाई जोड़ेंगे तब 1 पाई आएगा, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करेंगे 0.5 ही डी बता दें, नहीं 0.5 पाई के साथ है तब वो डी है, क्लियर। ये 0.5 पाई प्लस 0.5 ये क्या है बेटा, ये सजातीय पद नहीं है, ये जुड़ नहीं पाएंगे, ये जुड़ेंगे तभी जब यहाँ पाई लगा होगा, तब ये 1 पाई आएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर रहे हैं। तो ये डी हो गया, एल हो गया, डी हो गया, और एन है हमारा 13 सर्पिल है, 13 एन हमारा 13 हो गया। तो अब निकालेंगे बेटा एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी से S13 बराबर कितना बेटा, S13 बराबर 13/2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 0.5 पाई, ठीक है, 2a हो गया प्लस n-1, n 13 है, -1 करोगे 6 आएगा, इंटू डी, डी है हमारा 0.5 पाई, ठीक है। या S13 बराबर 13/2, ये हो जाएगा 2 5 10, 1.0 पाई आ गया, ये बेटा 6 5 30, 3.0 पाई आ गया, ठीक है। या S13 बराबर 13/2, 3 1 4 4 पाई, ठीक है, 4 पाई आ गया ना, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ मन है तुम्हारा लिखने का तो लिख लो, चलो पाई की जगह पे 22/7 लिख लें। क्यों कुछ गलत हो रहा है क्या बेटा, क्यों सही चल रहा है। S13 बराबर 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 13 दूना 26 गुणे 22/7, ठीक है। तो 26 गुणे 22 कितना हो जाएगा बेटा, 26 गुणे 22, 2 2 7 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 5 2 7 5, 572/7। चलो 7 से कैंसिल करते हैं, देखें क्या आता है बेटा, 7 7 7 49, 7 8 56, 1 57, 12, 7 1 7, 5 12, कुछ गलत हो गया लगता है बेटा, क्यों। S13 बराबर कितना आ रहा है आंसर, S13 कौन सा करें हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 18। 143 पूरा पूरा आ रहा है यार, कहाँ गलत हो गया बेटा। 2a तो ये बेटा 1 आ जाएगा, और 13 में से 1 गया, 13 था बेटा, यहां से गलत हो रहा है बेटा। जल्दी का काम शैतान का, क्यों भैया, हमने थोड़ा सा ओरल किया, मन में किया, चीजें गड़बड़ा गई, इसलिए लिखने में कभी चूको नहीं बेटा, ठीक है। तो क्या है बेटा, n की जगह पे 13 है ना, तो S13 इक्वल टू 13/2, यहाँ है 2a 2 इंटू 0.5 पाई प्लस n-1, 13 में से एक जाएगा 12 आएगा, कुछ वहां हम और लिख लिए थे ना, 13 में से एक जाएगा 12 आएगा, क्यों
12 लिख लेते हैं, चलो देखते हैं। 12 हो गया, n-1 हो गया इंटू डी, डी कितना है 0.5 पाई। 12 पंचे 66, तो ठीक तो था बेटा है? तो S13 बराबर कितना हो जाएगा 13/2, 2 पंचे 10, 1.0 पाई। और ये 12 पंचे 60, 6, हाँ वहां हम कुछ और लिख रहे थे ना, 6.0 पाई। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बेटा, किसी से भी हो सकती है। 13/2 और 6 7, 7.0 पाई, या S13 बराबर 13/2 गुणे 7 गुणे 22/7, 7 7 कैंसिल हो गया, ये 11 आ गया। तो S13 बराबर हो गया 11 3 33 के 3 हाथ है 3, 11 कम 11 3 43, 143 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सर्कल बन नहीं है उन सब का सम कितना होगा 143 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो हम लोग खूब समझ समझ के कर रहे हैं, हो सकता है फिर कोई हम इस सेशन में भी हमारा टाइम ज्यादा लग रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब रील देखने से काम नहीं चलेगा बेटा, ठीक से देखना और सुनना पड़ेगा, किसके लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है बाबू। ठीक है, तो कौन सा कर रहे थे हम लोग, 18 कर लिया ना, 18 कर लिया, अब 19 करेंगे बेटा। 19, ठीक है, इसमें भी फिगर बना हुआ है। क्या कहता है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में सबसे नीचे 20, ठीक है, लकड़ी के बोटे हैं। ठीक है, देखो बेटा फिगर तो आपके पास है, लकड़ी के लट्ठे हैं बेटा। देखो इन्होंने क्या किया है, बेस थोड़ा सा विड्थ ज्यादा रखते हैं, नहीं तो भागेगा। तो बेस में सबसे नीचे 20 लट्ठे रखे गए। कितने लट्ठे गए 20, और उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, इस तरीके से लट्ठे रखे गए हैं। ठीक है, इसमें पता क्या करना है कि इन हाउ मेनी रोज, कितनी पंक्तियों में, कितने पंक्तियों में लट्ठों को समायोजित कर लेंगे। जो 200 लट्ठे हैं, सबसे नीचे बेटा क्या है 20 लट्ठे। और 17 18 19 और 20, सबसे नीचे 20 लट्ठे, उसके ऊपर क्या किया है, एक लट्ठा कम कर दिया, 19 कर दिया है। कितना कर दिया बेटा 19 लट्ठे कर दिए। तो कहता है कि कितनी पंक्तियों में सारे लट्ठे हो जाएंगे। पहली पंक्ति में 20 हैं, दूसरी पंक्ति में 19 हैं, तीसरी पंक्ति में 18 हैं, चौथी पंक्ति में कितना बेटा 17 है। तो इस तरीके से जो 200 लट्ठे हैं ये कितनी पंक्तियों में समायोजित हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मेनी, कहता है इन हाउ मेनी रोज, कितने रो बनेंगी, कितनी पंक्तियां बनेंगी, मतलब एन निकालना है। ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई, ये चौथी पंक्ति हो गई। तो कितनी पंक्तियां बनेंगी, किस लिए, 200 लट्ठों को समायोजित करने के लिए। तो पंक्तियां पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि जो सबसे ऊपर पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे, टॉप रो में कितने लट्ठे होंगे। तो हम लोग निकाल लेंगे बेटा, क्यों है, कैसे निकालें, लिखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को फील करते हैं। क्या लिखें, प्रश्नानुसार, प्रश्न को जरूर शामिल कर लो भैया, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, प्रश्न ही कह रहा है। बच्चे गलती करते हैं तो उनसे पूछो कौन किया, भैया हम नहीं किए, दादा किए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न कह रहा है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि पहली पंक्ति में सबसे नीचे पहली पंक्ति में 20 लट्ठे। प्रश्नानुसार सबसे नीचे से, सबसे, ये कॉमन लिख दो बेटा, सबसे नीचे से, सबसे नीचे से है पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति में
20 लट्ठे हैं, बोर्ड्स लट्ठे हैं। दूसरी पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, यही कह रहा ना बेटा, 19 लट्ठे हैं। तीसरी पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। ठीक है, इस तरीके से चीजें हैं बेटा। 3 लाइनें ऐसे हॉरिजॉन्टल डाल दो कि ऐसे बढ़ रहा है। हाँ, तो फिर यही नीचे लिख दो, उपरोक्त तथ्यों में अंकों की सूची एक समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करती है, या क्या लिखे बेटा, उपरोक्त अंकों की सूची से, अंकों की सूची लिस्ट, सूची एक एपी है, एक एपी के पद हैं, जहां प्रथम पद प्रथम पद 20 है, सार्वांतर डी कितना बेटा, एक कम हो रहा है ना, तो 19 से 20, यहां ध्यान रखना बेटा, ये +1 ना लिखना बेटा, ऐसे लिखो 19 ऋण 20 बराबर ऋण 1। ठीक है, माना कुल n पंक्तियां हैं, इसलिए क्या बेटा, SN कितने लट्ठे हैं, सभी पंक्तियों का योग कितना बेटा, 200, कितना बेटा, 200 है ना। आप फार्मूला लगा दो, अब SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी से। ठीक है, n तो हमको पता करना है बेटा, लेकिन SN हमको दे रखा 200, 200 लट्ठों को ही तो समायोजित किया है, तो जितनी भी पंक्तियां हैं सभी पंक्तियों में रखे गए लट्ठों का योग SN कहलाएगा, वो हमारा पास 200 है। यहां लिख लेते हैं 200 बराबर n हमको पता करना है, n/2, ये कितना बेटा, 2a, 2 गुणे a हमारा 20 है ना बेटा, 2a 20 हो गया, प्लस n-1, n फिर पता करना है, n लिखना पड़ेगा, इंटू डी है हमारा -1। वेरी गुड, माइनस का लफा है तो तुरंत ब्रैकेट में बांध के रखना है बेटा उसको। 2 इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये 400 हो जाएगा, कर लो n टाइम्स, ये कितना हटेगा बेटा, 40, 40 हो गया, धन -1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -n आ जाएगा, ऋण n, -1 का -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आ जाएगा, या 400 बराबर 40 से 41, n इंटू 41 -n। ठीक है, n को अंदर डाल देते हैं, या 400 बराबर 41n -n², सब चीज इधर ले आओ, या n² इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, n² माइनस का 41n, इधर 400 है बराबर 0। ठीक है, देखो क्वेश्चन जोरदार बनना है बेटा, ये है 19 नंबर का प्रश्न जो है वो थोड़ा सा जोरदार बनना है। कैसे करें, इसको, इसके 2 भाग करेंगे ना, कहां से, यहां से पकड़ेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले, इसी से हम ढूंढेंगे। 400 बराबर 20, 200, 100, 50, 25, 5, ये गए ना बेटा। अब देखो 41 लाना है, ऋण का 41, और गुणा कैसा आना चाहिए बेटा, प्लस का 400। तो गुणनफल प्लस तब आता है जब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, लेकिन यहाँ रिजल्ट हमको माइनस में लाना है, इसका मतलब जो दोनों खंड होंगे इसके दोनों ऋण के होंगे। तो ठीक है बेटा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ले लें और 25 ले लें, तो इन दोनों का गुणा तो 400 आ जाएगा,
और सम 5 6 11 2 1 3 1 4 41 आ जाएगा। तो 41 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 25 और 16 में बेटा, इसको हम रफ किए दे रहे हैं। कितना आ गया? 25 और 16 में। अब या लिखते हैं ना बेटा, या लिखने का प्रेजेंट करने का तरीका भी आना चाहिए बेटा। या n बराबर, n कॉमन ले लो, यहाँ बचा n माइनस 41। अरे यार अभी कहाँ कॉमन ले लिया है, इसको तोड़ रहे थे ना 16 25 में। n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, n कॉमन ले लो, n कॉमन ले लिया तो बचा n ऋण 16, यहाँ ऋण 25 कॉमन ले लो तो यहाँ भी बचेगा n ऋण 16। ठीक है, यह दोनों में n ऋण 16 कॉमन है। अब यहाँ चीज तो ये दोनों धर्म संकट में डाल दिया बेटा। n के 2 मान आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं। कोई बात नहीं, इससे भी हम लोग निकलेंगे बेटा। हैं, क्या हो गया? 25 बराबर 0। ठीक है, अब दो पदों का गुणनफल n माइनस 16 इंटू, यहां कोई साइन नहीं तो इंटू माना जाएगा, गुणा माना जाएगा, इंटू n माइनस 25 इक्वल टू 0। क्या बताता है कि या तो n ऋण 16 0 है या n ऋण 25 0 है। दो चीजों का गुणनफल तभी 0 आता है जब उसमें से कोई एक 0 हो। तो क्या लिखें? यदि n ऋण 16 बराबर 0 तब n बराबर 16, मतलब 16 पंक्तियां हो सकती हैं। यदि n ऋण 25 बराबर 0 तब n बराबर 25। देखो पंक्तियां तो बेटा कोई एक ही होगी, हैं? 16 पंक्ति में यदि खत्म हो गया तो 25 पंक्ति पहुंचेंगे कैसे? हैं? तो चलो देखते हैं बेटा। लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से ये कंडीशन है, उसी हिसाब से n की दो वैल्यू आ गई। कौन कौन सी? 16 और 25 दोनों धनात्मक हैं। यदि यहाँ कोई एक ऋण होता या फ्रैक्शन में होता, भिन्न में होता, तो हम यही कह देते ये तो अग्राह्य है। लेकिन अभी हम यहां नहीं कह पाएंगे। तो n बराबर 16 और 25 हो गए। ठीक है, चलो यहीं से रफ कर देते हैं। अब क्या बेटा? अब यदि दोनों सिचुएशन हो सकती ना, यदि n बराबर 16 है तब an, 16वीं पंक्ति में कितना होगा ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तब an बराबर an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम निकाल लेते हैं an, मतलब अंतिम पंक्ति में सबसे ऊपर कितना लट्ठा होगा? कितना आ जाएगा बेटा? a है हमारा 20 धन n को हमने 16 लिया है, 16 ऋण 1 गुणे d है हमारा माइनस का कितना बेटा? 1। तो हो जाएगा 20 और 16 में से एक चला गया 15, 15 को और ऋण 1 से गुणा करोगे तो ऋण 15 आ जाएगा। तो बेटा 5 आ गया। यदि 16 पंक्तियां हैं तो 5 लट्ठे हैं। ठीक है, ऊपर। ठीक बेटा, क्लियर हो रहा है ना बेटा? यदि n बराबर 16 तो an अंतिम पंक्ति में जो लट्ठा है वो 5 है। ठीक है, अब और चीज निकालें क्या? n बराबर 25 लेते हैं यदि। अब यदि n बराबर 25 तब 25वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? a है हमारा 20 प्लस n हो जाएगा हमारा 25 ऋण 1 24 इंटू ऋण 1, तो हो जाएगा 20 ऋण 24। अरे ये तो माइनस में आ गया। तो लट्ठे कहीं ऋण में थोड़े होंगे, माइनस में थोड़े होंगे। मतलब ये क्या होगा? धनात्मक पूर्ण संख्या होगी जो ग्राह्य नहीं है, जो लिया नहीं जा सकता है। ग्राह्य नहीं, क्यों?
क्योंकि लट्ठों की संख्या हमेशा धन पूर्णांक में होगा बेटा, ये तो ऋण है जो ग्राह्य नहीं है। अतः तो अब जो हमारा कंफ्यूजन था कि 16 होगा कि 25 होगा, तो 25 नहीं होगा बेटा, पंक्तियां 25 नहीं होंगी। 25वीं पंक्ति पहुंचते पहुंचते हमारे पास लट्ठे ही नहीं पहुंचे होंगे, तो माइनस में जा रहा है बेटा। हम क्या लिखें, अतः पंक्तियों की उचित संख्या, पंक्तियों की उचित संख्या, उचित वर्ड डाल दो, उचित संख्या कितनी बेटा, 16 है। और 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे आ रहे हैं बेटा, 5 लट्ठे आएंगे। और 16वीं पंक्ति में क्या लिखे बेटा, 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे आएंगे। बहुत सुंदर किया बेटा आप लोगों ने, ठीक है। और 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे बेटा, 5 लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। बहुत सुंदर किया बेटा, चेक कर लेते हैं आंसर एक बार और, बस एक क्वेश्चन और बचा है, हम लोग कर लेंगे। वेरी गुड, आंसर तो आपका बढ़िया आ गया, बहुत सुंदर बेटा। अब इस सेशन का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने पूरे चैप्टर को पूरे मन से किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमसे यदि जुड़े हैं तो पूरे अलजेब्रा में आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अलजेब्रा का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया और अलजेब्रा भी कंप्लीट कर लिया है। 20वां इसमें भी फिगर बना है, ठीक है। फिगर हम लोग नहीं बना पाए हैं, लेकिन थोड़ा सा फील करते हैं बेटा क्वेश्चंस को। आखिरी क्वेश्चन है, मन लगा के करेंगे बेटा। कहता है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है। एक मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये यहां कोई बकेट रखी है, ठीक है बेटा। मान लो, नहीं मानोगे, छोटा है बकेट के हिसाब से, ठीक है बेटा। मान लेते हैं बेटा, मैथ है, मान लो कि बकेट है, ठीक है। प्रारंभिक स्थान पे एक बकेट रखी है, ठीक है। बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे आलू रखे हैं बेटा। इनको भी कुछ काम नहीं, कुछ न कुछ फंसाते रहते हैं बेटा। यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर की। 5 मीटर में पहला आलू रखा है, ठीक है। फिर तथा अन्य आलूओं जो एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पे 10 आलू रखे हैं। तो दूसरा आलू यहां से 3 मीटर की दूरी पे है। ये कितना बेटा, यहां से यहां तक 3 मीटर है, ठीक है। फिर तीसरा आलू यहां है कहीं, ये भी बेटा 3 मीटर पे है, ठीक है। इस तरीके से 10 आलू हैं बेटा। कितने आलू हैं, 10। आलू दौड़ सूझा इनको, ठीक है। तो इस तरीके से है बेटा, फिगर तो आपके पास बनाए हुए, हम क्वेश्चन को फिल कराने के लिए थोड़ा सा ये ड्रा किए। कितने आलू हैं बेटा, ऐसे 10 आलू हैं। कितने हैं, 10, ऐसे 10 आलू हैं, ठीक है। कहता है कि कौन सी दौड़ है बेटा, आलू दौड़। कौन सी दौड़ होती है, आलू दौड़। 10 आलू रखे गए। बाल्टी से चलकर निकटतम आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में कुल आलूओं के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हमने 60 में लिखा है, बात समझे कि आदमी आया, बाल्टी से गया 5 मीटर, आलू उठाया, वापस आया 5 मीटर और इसमें डाल दिया। तो 10 आलू हैं, 10 आलू को उठा करके लाने में गया और वापस आया और इसमें डालने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये बात है। तो हम लोग तो बढ़िया फील करते हुए करते हैं, मजे ले लेके करते हैं, तो मजा लेंगे बेटा। क्या लिखें कि पहला आलू उठाने में
उठाकर डालने में, पूरी लैंग्वेज लिखे ना बेटा। क्या लिखें? पहला आलू को उठाकर बाल्टी में, थोड़ा सा लैंग्वेज शार्ट भी कर लेना है। क्यों, कैसे लिखें इसको? तो बड़ा हो जाएगा बेटा, इतना बड़ा स्टेटमेंट। पहला आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए हम ये लिखने जा रहे थे, डालने में चली गई दूरी, है? तो क्या है, यहां से बाल्टी से चला ना, तो 5 गया, 5 वापस आया, है? 2 गुणे 5। ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसलिए हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, ठीक है? कापी में स्पेस का भी ध्यान रखना है, और होशियारी ये है कि आप अपनी बात कह भी दो, और आप अपने समय के अंदर और स्पेस के अंदर जो आपके पास जगह है कापी में, उस जगह के अंदर लिख लो बेटा। आलू, क्या लिखें? एक कॉमन वर्ड लिख लेते हैं, आलू को उठाकर, इस सब के लिए ये शब्द उठाकर, इस वाक्य उठाकर बाल्टी में डालने के लिए, एक सेंटेंस तो हम लिख सकते हैं, पहले आलू के लिए चली दूरी, ये तो कॉमन हो गया बेटा, ठीक है? आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए पहले आलू के लिए चली दूरी, कितनी हो जाएगी बेटा? क्या गया, यहां बाल्टी से चलना शुरू किया, आलू तक गया, कितना गया? 5 मीटर, फिर 5 वापस आया, तब तो इसमें डाल पाएगा, तो कितना गया? 2 गुणे 5, यानी 10 मीटर, ठीक है? दूसरे आलू के लिए चली गई दूरी, अब देखो कितना गया बेटा? ये 5 यहां तक था, और 3 इसके बाद चलना पड़ेगा यहाँ के लिए, दूसरे आलू के लिए, तो 8 गए, और 8 में फिर 8 वापस आए, तो हम क्या लिखें इसको? 2 ब्रैकेट के अंदर 5 धन 3, ऐसे लिख लो तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ना बेटा। 5 धन 3 गुणे 2 16 मीटर, ठीक है? तीसरे आलू के लिए, चली दूरी बराबर, यहां भी ये यहां के लिए ना बेटा, तो यहां तक कितना आ गया था? 8 आ गए थे ना, 8 में 3 और जोड़ दो, 8 धन 3, क्यों बेटा? दूसरे आलू के लिए हमको 8 चलना पड़ा, इसके बाद 3 मीटर और पे है तीसरा आलू, तो कितना हो गया? 8 धन 3, यही होगा ना बेटा? यहां तक तो हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, ये 8 मीटर है, 3 मीटर और आगे पे है, तो 8 धन 3, तो इतना जाएंगे, इतना वापस भी तो आएंगे, तो 2 से गुणा कर दिया, तो 8 3 11 दूना 22 मीटर। तो ये इस तरीके से एक सीक्वेंस बढ़ता जाएगा बेटा, ये एक श्रेणी बनती जा रही है। ये श्रेणी कौन सी बनती जा रही है? ये समांतर श्रेणी बन जा रही है। तो जो सब कुछ प्रश्नों में लिखे हैं वही यहां भी लिख लेंगे। स्पष्ट है, स्पष्ट है, क्या लिखें? स्पष्ट है उपरोक्त, लैंग्वेज बढ़िया लिखो बेटा, उपरोक्त में प्रयुक्त, क्या बेटा? उपरोक्त में प्रयुक्त अंक एक एपी के पद हैं, ठीक है? क्या बेटा? 10 16 22 और 16, ठीक है? अब यहां से निकालो बेटा, जहां प्रथम पद ए बराबर 10
सार्वांतर कितना मतलब 16 में से 10 गया, 6 पदों की संख्या, कितने आलू हैं? 10 आलू हैं। पहला आलू में 10 मीटर चलना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये पहला पद हो गया 10, तो पदों की संख्या हो गई 10। कितने हैं? 10 आलू हैं, पदों की संख्या 10, n बराबर 10। और निकालना क्या है? S10 निकालना है, बस। वेरी गुड। अब ये डेटाज हो गए हमारे पास, है ये एपी बन गई, समांतर श्रेणी बन गई, और जिसके जो आंकड़े हैं, डेटाज हैं, वो क्या है? प्रथम पद A 10 है, सार्वांतर 6 है, और पदों की संख्या 10 है, और S10 निकालना है बेटा, तो हम लोग निकाल लेंगे बेटा। क्यों? क्यों भैया? हल करना तो हम लोग का काम है, काम क्या है? नैतिक कर्तव्य। S10 बराबर 10/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना था बेटा? a 10 था, प्लस n है हमारा 10 है ना बेटा, n 10 है, तो 10 ऋण 1 n-1 इंटू d कितना बेटा? d हमारा 6 है। बस इसको सॉल्व कर लो, उतनी दूरी चलनी पड़ेगी 10 आलू को उठाने में। क्यों? ये कितना आ गया? 5, ये कितना आ गया बेटा? 20, ये 10 में से 1 गया 9 को 6 से गुणा करेंगे 54, ठीक है। S10 बराबर 5 गुणे 4 और 5 2 7, या S10 बराबर 5 चौको 20, 5 से 35, 2 37, 370। ये क्या बेटा? 370। इस दुनिया कितनी थी? मीटर में। आंसर चेक कर लो। वेरी गुड, 370 मीटर। अतः क्या है? अतः 10 आलुओं के लिए, सेंटेंस पूरा लिखो, क्या लिखेंगे? अतः 10 आलुओं के लिए, 10 आलुओं के लिए कुल 370 मीटर चलना पड़ेगा। बहुत सुंदर बेटा, है? बहुत अच्छे मेरे राजा बेटा, बहुत सुंदर। खूब किया, खूब मन लगा करके किया। और इस प्रश्नावली को ही नहीं, हम समझते हैं कि आपने पूरा चैप्टर अध्याय 5 को ठीक से किया होगा, है? नहीं किया बेटा, आप अटेंडम इस सेशन में आ गए हैं, तो बेटा इस सेशन को आप देखना चाहो देख लो, लेकिन इससे पहले के सेशन भी आप देखोगे 5.1, 5.2 और 5.3 के पूर्ववर्ती भाग, इससे पहले जो हमने किए हैं पार्ट 1 पार्ट 2, उसको यदि आप देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसका? अध्याय 5 समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूब मन लगा करके किया, आपको शायद बहुत अच्छा लगा होगा, है? और यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में इस YouTube चैनल को शेयर कर दो। और बेटा यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबू आप ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? धन्यवाद।